ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्रीमद्भगवत कुंद कुंद देवेन विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपावड मिणमो स्वे केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे निज स्वरूप को परमरस जामें भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार परमागम जी ग्रंथराज। इस ग्रंथ में 196 नंबर की गाथा कल अपन ने चर्चा में ली थी और उसके बाद एक कलश अमृतचंद्राचार्य देव का था 135 नंबर का, उसकी भी चर्चा अपन ने की थी। कलश पढ़ के उसका भावार्थ देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नाश्नुते विषय सेवने पियत् स्वं फलं विषय सेवनस्य न ज्ञान वैभव विरागतावला सेवकोऽपि तदसावसेवकः। अर्थ है, क्योंकि यह ज्ञानी पुरुष विषय सेवन करता हुआ भी ज्ञान वैभव और विरागता के बल से विषय सेवन के निज फल को नहीं भोगता, रंजित परिणामों को नहीं भोगता, प्राप्त नहीं होता। इसलिए यह पुरुष सेवक होने पर भी असेवक है, अर्थात विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता। निर्जरा का जो मुख्य कार्य है वो मुनि भगवंतों के जीवन में गुण श्रेणी की परंपरा होती है। एक नाम सुना होगा आपने, गुण श्रेणी निर्जरा। गुण श्रेणी निर्जरा माने पहले समय में, जैसे अभी पहला ही समय है आज का, अभी हाल का,
इस अभी के समय में 1 करोड़ कर्म निर्जरित हुए, निकल के गए, तो अगले समय में 1 करोड़ गुणा 1 करोड़, फिर उसके अगले समय में जो इन दोनों का टोटल आया था उसमें उतने का ही गुणा। ऐसे कर्मों की निकासी मुनि भगवंतों के जीवन में होती है। गृहस्थ दशा में सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में निर्जरा होती है। वो कितनी होती है कि वो असंख्य गुणी है। असंख्य गुणी निर्जरा प्रति समय बढ़ती बढ़ती जाती है। उनकी गुण श्रेणी में अनंत का गुणा होगा, और इधर गुण श्रेणी से सम्यक दृष्टि के, अविरति के, अणुवृत्ति के जो निर्जरा होती है वो असंख्य गुणी निर्जरा होती है। यहाँ एक समझने लायक बात है। समय सार जी ग्रंथराज को कुछ जनों को ऐसा लगता है कि यह ग्रंथ मुनि राजों के लिए लिखा गया है। यहाँ समझने लायक है कि ये जो गाथाएं अपन ने अभी पढ़ी हैं 195 और 196, ज्ञान की सामर्थ्य में और वैराग्य की सामर्थ्य में जो दोनों गाथाएं अपन ने पढ़ी हैं, वो ज्ञान की सामर्थ्य में विषय सेवन करता हुआ भी उन विषय सेवन से होने लायक जो अज्ञानियों को बंध है वो ज्ञानियों को नहीं होता। तो विषय सेवन की क्रिया मुनिराजों के जीवन में संभव है कि नहीं है? विषय सेवन माने पंचेंद्रियों के विषयों का सेवन। स्पर्शन इंद्रिय के अनुकूल विषयों का सेवन माने भोग उपभोग। रसना इंद्रिय के विषयों का अनुकूल विषयों का सेवन माने भोगोपभोग। घ्राण इंद्रिय के विषय सेवन का भोगोपभोग। चक्षु इंद्रिय संबंधी विषय सेवन का भोगोपभोग। कर्णेंद्रिय संबंधी विषय सेवन का भोगोपभोग मुनिराजों के जीवन में तो होता ही नहीं है, क्योंकि वे तो पंचेंद्रियों को जीत चुके हैं। अभी इस समय सार जी में विषय सेवन करता हुआ भी बंधन को प्राप्त नहीं होता, ये मुनि भगवंतों के लिए तो नहीं है कथनी। क्योंकि मुनि भगवंत विषय सेवन करें ये संभव ही नहीं है। मुनिराज तो विषयों की त्याग वृत्ति लेके बैठे हैं। उनके तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पांचों पाप पूर्णतः त्यागे गए। इंद्रियों के विषयों का सेवन भी पूरा का पूरा त्याग दिया गया है। तो वो वे विषय सेवन करते हुए भी निर्जरा को प्राप्त नहीं होते, निर्जरा को प्राप्त होते हैं, ये कथन तो मुनि भगवंतों के लायक वाला मामला तो नहीं है। ये कथन पूरा स्पष्टतया श्रावकों के जीवन से संबंधित है। पूरी की पूरी स्पष्ट रीति है, क्योंकि पंचेंद्रिय विषयों का सेवन गृहस्थों के जीवन में होता है। अब जो मिथ्या दृष्टि गृहस्थ हैं वे इन इंद्रिय विषयों के सेवन करते समय इनके करने वाले, इनके भोगने वाले, इनसे लाभ मानने वाले, इनसे हानि मानने वाले होते हैं। और ज्ञानी गृहस्थ दशा का जीवन जीने वाले इनके भोग काल में भी इनसे अपना कोई बड़प्पन, घटप्पन, हानि, लाभ नहीं देखते। इनको सहज ज्ञाता भाव से आए हुए को जाता देखते हैं। ये गृहस्थ दशा में ही संभव है। तो समय सार जी गृहस्थों का ग्रंथ है ये। निर्जरा अधिकार में ये बात खुल के देखने लायक है। वैसे तो शुरू से ही बात है, 38 नंबर की गाथा की टीका में भी उन्होंने बिल्कुल प्रारंभ में लिखा था, जैसे कोई मूढ़ आत्मज्ञान से रहित जन, 38 नंबर की गाथा में आया था, आपको बताता हूं मैं।